वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये उसका एक समराइजिंग वीडियो है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या? हमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें नेचर में से मिल रहे हैं या फिर हम उसको लैब में सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो किसी इम्प्यूरिटीज में या किसी मिक्सचर में प्रेजेंट होता है। तो उस इम्प्यूरिटीज में से या मिक्सचर में से अगर हमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट करना होगा तो हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या? एक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक कंपाउंड है जो अपने सॉलिड स्टेट में से वेपर फेज में जाता है विदाउट एनी लिक्विड फेज। तो सब्लिमेशन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी सब्लिमेबल कंपाउंड को नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड से सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन यूज करते हैं। तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? नैप्थलीन, कैम्फर, एंथ्रासिन एंड बेंजोइक एसिड। सेकंड क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमने पानी ले लिया, उसमें हमने बड़े बड़े शक्कर के टुकड़े डाल दिए। अब हम उस पानी को गर्म कर रहे हैं, कितना भी बड़ा शक्कर का टुकड़ा होगा वो उस पानी में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर हमने उस सोल्यूशन को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया तो जो चीनी होगी वो वापस से अपना क्रिस्टल फॉर्म कर लेगी और पानी अलग हो जाएगा। तो अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ही सेपरेट करना है तो हम उसकी सोल्यूबिलिटी देखते हैं, हॉट टेम्परेचर पे कैसी होगी और कोल्ड टेम्परेचर पे कैसी होगी। फॉर एग्जांपल एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, जो गरम टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर में किसी भी सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो गया। हमने उसको डिजोल्व कर दिया। अब हमें उसको सेपरेट करना है इम्प्यूरिटीज से, तो हम क्या करेंगे? उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जितना भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो अपना क्रिस्टल फॉर्म कर लेगा कोल्ड टेम्परेचर पर, और जितनी भी इम्प्यूरिटीज है उस मिक्सचर में की वो सारी उस सॉल्वेंट में नीचे चली जाएगी, जिससे हम वो जितना जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सेपरेट कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? बेंजोइक एसिड। थर्ड क्या है? डिस्टिलेशन। अगर हमें दो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे दो लिक्विड्स को सेपरेट करना है, तो हम प्रोसेस कौन सी यूज करते हैं? डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने ए और बी दो लिक्विड्स लिए। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और जो बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है। जब हम इस सोल्यूशन को बॉईल करेंगे तो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इवेपरेट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मेथड से वो सेपरेट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा? जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। मतलब हम क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट कैसे कर पाएंगे? फोर्थ क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या? ऐसे दो लिक्विड्स को सेपरेट करना है जिनके बीच में का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्रूड ऑयल। फिफ्थ क्या है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? जब हमारे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसे ही हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक सोल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है, जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड 200 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो डिग्रेड होने से पहले हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम रिड्यूस कर देंगे, जिसके वजह से हमारे सोल्यूशन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा और 200 डिग्री सेल्सियस तक वो सोल्यूशन पहुंचने से पहले हम हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरॉल, स्पेंट प्लस, स्पेंटलाय। सिक्स क्या है? स्टीम डेस्टिलेशन। स्टीम डेस्टिलेशन का फॉर एग्जांपल हमने एनिलीन और पानी ले लिया। एनिलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो फिर हमने पानी को बॉईल किया, उसके स्टीम बनेगी। उस स्टीम को हमने उस मिक्सचर में पास किया जहाँ पर वापस एनिलीन के भी वेपर्स बनेंगे। अब वाटर और एनिलीन के वेपर्स हम साथ में एक कंटेनर में कलेक्ट करेंगे जहाँ पर दो लेयर्स बनेगी, एक पानी की और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। फिर हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। पर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जो मिक्सचर लिया था उसका हमें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसे कम करना होता है, इसके लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? एनिलीन और वाटर। सेवेंथ है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पानी और ऑयल को अगर मिक्स कर दिया, वो दो लेयर्स बनाती है, फिर हमें ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
वैसे ही अगर हम 2 सॉल्वेंट को मिक्स कर दें, जो मिक्स नहीं हो रही होती है और वो 2 लेयर्स फॉर्म करती है, तो ऐसे ही एक्सट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन एंड नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजोइक एसिड। ये क्या है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यूजुअली परफॉर्म क्यों करता है? क्योंकि उस कंपाउंड की प्यूरिटी चेक करने के लिए। तो क्रोमेटोग्राफी कैसे परफॉर्म करते हैं? एक स्टेशनरी फेज होता है जहाँ पर वो मिक्सचर हम रखते हैं, उस पर से हम सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट या गैसेस को मूव करवाता है, और जैसे वो मूव करता है हमारे उस मिक्सचर में से कंपाउंड जो है वो सेपरेट हो जाता है, और जो मूविंग फेज होता है उसे हम मोबाइल फेज कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन कैसे देंगे? विच मेथड इज यूज टू सेपरेट एनिलिन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म? आंसर क्या आएगा? डिस्टिलेशन। और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? कुछ ऐसे ऑप्शंस देंगे और फिर ऊपर लिखेंगे कि इसमें से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कौन से कंपाउंड के लिए यूज करें। फॉर मोर such short revising videos, please like and subscribe the channel.